स्टूडेंट, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री लेसन नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्लास नाइन्थ का हमने एक लेसन स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 1 हिस्ट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे जिसमें मटेरियल सोर्सेज से हमें पढ़ना है। ओके, तो मटेरियल सोर्सेज में लिखा हुआ है द फॉलोइंग सोर्सेज इंक्लूड्स अमंग द फिजिकल सोर्सेज, जैसे कि कॉइन है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, थिंग्स इन डेली यूज़ है, रॉयल सील है, कोई ऑर्नामेंट्स है, कोई म्यूज़ियम, क्लोथिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ये सब हमारा मटेरियल सोर्स है। इसमें से पहला टॉपिक हमें आ रहा है कॉइन्स। ओके, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। आप कॉइन से, जो कॉइन्स होते हैं उससे भी हिस्ट्री को समझते हैं या समझ सकते हैं। एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट, और जो करेंसी नोट होती है उसकी प्रिंटिंग और चेंज इन द प्रिंट से भी आप समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट करती है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आप RBI कहते हैं, वो नोट्स को प्रिंट करती है और हमारा हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है। द कॉइन्स फ्रॉम 1952 दोज यूज एट प्रेजेंट, द मेटल यूज फॉर मेकिंग दैम, देयर डिफरेंट शेप्स, द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ on them together help us to understand the important contemporary issues in India। मतलब जो हमारे कॉइन्स हैं जो 1950 से लेके आज तक जो यूज्ड हम करते हैं कॉइन्स, जैसे फ़ोटो है ऊपर देखिए, ये कॉइन भी काफ़ी पुराना है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ ईयर 1970 है। ओके, तो आजकल भी कॉइन्स होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये जो मेटल कॉइन्स होते हैं, हम मेटल से ही कॉइन्स बनाते हैं और इनके अलग अलग शेप होते हैं। ओके, इनमें डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट भी होती है। डाइवर्सिटी मतलब चेंजेस। ओके, और इससे भी हम इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडिया को समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। किसी कॉइन से आपको एक मैसेज ऐसा मिलता है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी देख लीजिए जो ऊपर ही कॉइन है, इसमें यहाँ पर ग्रेन्स हैं ये। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को बताता है। सेकेंड आ रहा है हमारा म्यूजियम। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। हर स्टेट में, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, हर स्टेट के अंदर म्यूजियम्स होते हैं और ये म्यूजियम्स डिपिक्ट करते हैं। डिपिक्ट मतलब शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ स्टेट। उस स्टेट के कल्चर को और उसकी हेरिटेज को, चाहे वो सोशल हेरिटेज हो और कल्चरल हेरिटेज, दोनों को शो करते हैं। जैसे आप कोई किसी म्यूज़ियम में गए होंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी आ रहा है, चलिए इसी को ले लेते हैं। दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इससे हमें हिस्ट्री पता चलती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम मुंबई में है या रिजर्व बैंक म्यूज़ियम इन पुणे सिटी है। तो इससे आपको बहुत कुछ, जब आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम में जाने के बाद आप वहाँ पर जो चीज़ें देखते हैं, फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज की अगर आप चीज़ें देखते हैं तो आपको उस टाइम के बारे में पता चलता है कि वो कैसे थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उन वेपन्स यूज़ करते थे, आर्मरी क्या यूज़ करते थे। उस टाइम के कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ पॉट्स होते हैं, कुछ क्लॉथ्स होते हैं, उससे आप अंडरस्टैंड करते हैं उस टाइम की हिस्ट्री को। ओके, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट द म्यूजियम सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम। गवर्नमेंट के अलावा कुछ प्राइवेट्स भी लोग होते हैं जो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और वो भी एक म्यूज़ियम की तरह उसे डिस्प्ले करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट्स। सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, कोई कॉइन जमा करता है, कोई नोट्स, लैम्प्स और नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट। क्रिकेट के भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। कोई बहुत 100 साल पहले भी क्रिकेट खेला जाता था, तो उस टाइम के किसी प्लेयर का बैट हुए या उनके कपड़े हुए या वो किस टाइप के पैड्स पहनते थे, उस टाइम के पिक्चर्स, उस टाइम के कुछ पुरानी वीडियोस, ये सारी चीज़ें भी कलेक्ट की जाती हैं। हमारा आ रहा है ओरल सोर्स। ओके, दीज सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स, इसमें फोक सॉन्ग, प्रोवर्ब्स, बैलाड्स, ओविस, मराठी वर्स, ये ओविस या ओवीस ये मराठी वर्ड है। ये वर्सेस होते हैं इन द ओरल ट्रेडिशन, मतलब ये कुछ पढ़ा जाता है। इंस्पायर्ड बाय द पोवर्डास ऑफ लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख, ये सब नाम आ रहे हैं ड्यूरिंग द
संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। मतलब ये वो टाइम है जब ओरल सोर्सेज, मतलब किसी गाने के ज़रिए, किसी पोइट्री के ज़रिए, किसी भजन के भी ज़रिए, ओके, रिलीजियस वे में भी हो सकता है, विदाउट रिलीजियस भी हो सकता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग जब आप पहुंचाएं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 1947, आज से करीब 73 ईयर्स पहले हम नहीं थे, तो हमें नहीं पता है कि हमारे देश में आज़ादी मूवमेंट कैसे रहा, हमने वो देखा नहीं है। लेकिन आज भी कोई आप गाना सुनते हैं, देशभक्ति का कोई गाना, कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, तो आपको उस टाइम के बारे में पता चलता है कि ओह, इस तरह से हमारे कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स थे और किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो उस गाने की वर्ड्स और उस सॉन्ग्स के थ्रू भी आपको बहुत कुछ पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारा ओरल सोर्स है, जो बोल के भी हो सकता है, जो प्रोवर्ब्स के ज़रिए भी हो सकता है, जो गानों के ज़रिए भी हो सकता है, किसी कहानी के ज़रिए भी हो सकता है। ओके, इसमें कुछ नेम्स आए हैं। एक्टिविस्ट मतलब वो लोग जो इंस्पायर्ड थे बाय दिस पोवर्डाज, लोग, शाहिर, अन्ना भाऊ, ये सब नेम आ रहे हैं ड्यूरिंग संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जब महाराष्ट्र में मूवमेंट चल रहा था। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल सोर्सेज। अब ये थोड़ा और नए ज़माने की चीज़ है, जिसमें ऑडियो से, यानी आवाज़ के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए आप चीज़ों को समझते हैं। इसमें टेलीविज़न है, फिल्म्स हैं, इंटरनेट है। अभी मैंने आपको कहा कि किसी सॉन्ग को सुन के आपको इंडिपेंडेंस के बारे में और क्या मूवमेंट चला था सब पता चलता है। ऐसे उस ज़माने में कोई मूवीज़ बने, फॉर एग्जांपल भगत सिंह पे कोई मूवी बने, मंगल पांडे पे कोई मूवी बने, मुगल्स पे बने, किसी पे भी बने, शिवाजी महाराज पे कोई मूवी बने, तो आप उससे भी हिस्ट्री को समझते हैं। ओके, एंड टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल मीडिया। मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स, चाहे वो हमारे देश में हो या बाहर के भी चैनल्स हों, ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। ये सब इसमें आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल आप देखते हैं, तो हिस्ट्री चैनल से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल हिटलर के बारे में आ रहा है, वर्ल्ड वॉर के बारे में आ रहा है, नेपोलियन के बारे में, कोई भी कैरेक्टर ऑफ हिस्ट्री अगर आप देख रहे हैं उसे ऑडियो या वीडियो के ज़रिए, तो आप हिस्ट्री को ही जानते हैं। तो ये हुआ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये एक सोर्स है जिससे आप हिस्ट्री को समझते हैं। इसके बाद आ रहा है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे 1960। 1960 के अंदर पूना में हमारे FTII गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। इस पर्पस के साथ के लोगों को एडुकेट किया जाए। An institute called Indian News Review has produced various news reel। इन्होंने बहुत सारी न्यूज़ रील्स प्रोड्यूस की ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर, किन कौन से टॉपिक्स पर, पॉलिटिक्स पर, सोशल इश्यूज़ पर, आर्ट पर, स्पोर्ट्स पर और कल्चर्स। दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, on people who have made major contribution for the country and about important location in India। इस डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस करे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी। डॉक्यूमेंट्री मतलब जो मूवीज़ फॉर्म में नहीं होती है, जस्ट डॉक्यूमेंट्री होती है, प्रोमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट सोशल लीडर्स के बारे में। ओके, ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन, मतलब वो लोग, वो लीडर जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे काम किए हैं। ओके, कंट्रीब्यूट किया है, इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है, समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं फॉर द कंट्री एंड अबाउट इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन इंडिया। सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, इवन इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो इंडिया में है उन जगहों के बारे में भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। दीज न्यूज़ रिलीजेज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इस डॉक्यूमेंट्रीज के ज़रिए हम स्टडी कर पाते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, अब तक हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को पढ़ा है। द टाइम्स इन द 21st सेंचुरी आर चेंजिंग सो रैपिडली। आज के टाइम में 21st सेंचुरी में टाइम बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। दैट इवन दीज सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। आज इतने सारी हमने सोर्सेज पढ़ लिए, लेकिन ये सोर्सेज भी
इनएडिक्वेट है, यानी सफिशेंट नहीं है। हाउएवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग फॉर्थ, लेकिन बहुत सारे नए नए सोर्सेज भी हमारे पास हिस्ट्री के जानने के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन, मतलब ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, लैंडलाइन फ़ोन होता था पहले, अब सेल फोन होते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये भी एक न्यू चीज़ है, या नए नए गैजेट्स का यूज़ होना। जैसे एक टाइम था जब पेजर नाम की एक चीज़ आई थी, ओके, कॉन्टैक्टिंग पीपल, लोगों के कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट इट डाइड। मतलब एक टाइम था कि हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन्स थे, अब वो मोबाइल्स में कन्वर्ट हो गए, या पेजर होता था जिससे लोगों को कांटेक्ट किया जाता था, बट ये चीज़ें डाइड मतलब ये चीज़ ख़त्म हो रही है। मतलब जो पेजर आया था, जो टेक्नोलॉजी आई थी, ये ख़त्म हो गई। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। आज हमारे पास बहुत सारी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, जिससे हम हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। बट द ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड। लेकिन हर बात इंटरनेट पे जो होती है, हिस्ट्री की हो या कोई और भी हो, वो कितनी ऑथेंटिक है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओके। इसलिए हर बात को इंटरनेट से लेकर मान नहीं लिया जाता है, हमें कभी कभी उसको वेरीफाई करना पड़ता है, ओके, कि भाई वो बात राइट है इंफॉर्मेशन या रॉन्ग तो नहीं है। नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री विद ऑल दीज सोर्सेज। अब हिस्ट्री को पढ़ना, जानना बड़ा ईजी हो जाएगा इन सब सोर्सेज के साथ। एज दीज सोर्सेज आर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पीरियड, दे आर ईजिली अवेलेबल। मतलब ये सारे सोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं, तो फिर इसको स्टडी करना भी ईजी है। सिंस अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टचेज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, ठीक है ना, हमारी जो हिस्ट्री है ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है कि कोई राजा महाराजा की कहानी है और हिस्ट्री है, ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ को कवर करता है, टच करता है। एफर्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सच सोर्सेज आर मेड एट ऑल लेवल्स, और ये लाइफ के हर लेवल पे काम आएगा। वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट, और हमें इन एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेसन, हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्लास 9th। आपके यहाँ पर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है टेक्स्ट में प्रिंट, तो 4 में भी क्या कम करूँ, लेकिन सेकंड का फर्स्ट और दोनों गिव रीज़न ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पहले इसको प्रिपेयर करेंगे। अगर किसी बच्चे को रेडीमेड आंसर चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज करेगा, तो हम उनको आंसर्स भी PDF के ज़रिए या पिक्स के ज़रिए पहुंचा देंगे, तो वो लर्निंग वहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।